हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जो आरआरबी है, आरआरबी ने आज एक नोटिस जारी किया है, उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। और इसमें 7 पॉइंट दिया है, 7 पॉइंट्स है, उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि वो पॉइंट क्या चीज दिया हुआ है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। इसी चीज को हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। और एग्जाम डेट कब है। देखिए, जो एग्जाम डेट है आरआरबी का, जैसे आप लोग जानते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ये नर्सिंग अफसर की भर्ती करवा रहा है, जिसका आवेदन वगैरह हो गया है। इसका एग्जाम डेट है आपका 28 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक, यानी टोटल 3 दिन चलेगा आपका एग्जाम। जो पैरा मेडिकल का है, पैरा मेडिकल में कई पोस्ट होंगी, जितने भी पोस्ट हैं उनका 3 दिन के अंदर पूरा एग्जाम कंप्लीट करा लिया जाएगा। 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इसका एग्जाम चलेगा। और सीबीटी मोड में इसका एग्जाम होगा, आपको पता है, पहले बताया गया है। सीबीटी मोड में इसका एग्जाम होगा। यदि मान लीजिए आपका एग्जाम 1 से 2 पाली में या 3 पाली में होता है, तो आपके यहाँ नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा इसमें, जो कि पुराने नोटिस में दिया गया है कि यदि एक से लेकर यदि एक पाली में होता है तो छोड़कर बाकी यदि कई पाली में कराया जाएगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, नॉर्मलाइजेशन नियम लागू किया जाएगा। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर दिया गया है न कि एससी और एसटी, जो एसटी और एससी के कैंडिडेट हैं, उनको 10 दिन पहले परीक्षा सह तिथि यात्रा विवरण वेबसाइट पर लाइव कर दिया जाएगा। यानी वेबसाइट पे आपको सब कुछ दिखा दिया जाएगा कि आपका कौन से शहर में आपका एग्जाम है और किस डेट में आपका एग्जाम है, कौन से शहर में एग्जाम है, किस डेट में आपका एग्जाम है, और यात्रा का विवरण। जैसे इनको छूट मिलता है, ये ट्रेवलिंग का जो छूट मिलता है एसटी एससी के बच्चों को, इसलिए 10 दिन पहले उनको सब कुछ बता दिया जाएगा कि आपका इस शहर में एग्जाम है, इस तिथि को है, और आपको कौन से ट्रेन में कब जाना है, सब कुछ इसको क्लियर कर देगा। आपका जो एसटी एससी के बच्चे हैं उनको कर देगा। रेलवे, एसटी एससी के बच्चों को रेलवे के द्वारा छूट दी जाती है, उनका जो यात्रा है टिकट फ्री होता है। जो तीसरे नंबर पे है उसमें एडमिट कार्ड। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एडमिट कार्ड 4 डेज पहले डाउनलोड होना शुरू होगा। यानी जो आपका एडमिट कार्ड है, आपके एग्जाम डेट से 4 दिन पहले डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। 4 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, आप अपना डाउनलोड करके एग्जाम सेंटर में जाएंगे। अब इसके बाद एग्जाम सेंटर में आपको क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, ये बाकायदे नोटिस में दिया गया है। जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा उसमें भी ये चीज़ें मेंशन की जाएंगी, जो पहचान पत्र है उसके लिए मेंशन किया जाएगा। लेकिन उन्होंने पहले भी नोटिस में जारी कर दिया है, जो अभी नोटिस दिया है उसमें उन्होंने जारी किया है। क्या बताया उन्होंने, बताया कि आधार कार्ड परीक्षा हाल में लाना पड़ेगा। देखो, आपको अब जो अपना आधार कार्ड है वो परीक्षा हाल में लाना ही पड़ेगा। साफ क्लियर बोला कि आधार कार्ड को परीक्षा हाल में लेकर आपको आना पड़ेगा, आपको लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद क्या बोला कि आधार सत्यापन किया होना चाहिए। इसमें आपको पता होगा कि एक नोटिस जारी किया था आरआरबी ने, जब आप आवेदन कर रहे थे, उसमें बोला था कि आप अपना आधार को सत्यापन करवा लें। तो बहुत बच्चे अपना आधार का सत्यापन करा लिए थे, मैक्सिमम लोगों ने करा लिया है। तो आपका आधार का सत्यापन किया होना चाहिए। नहीं किया है तो मान लीजिए आपने नहीं किया है तो परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए, आप परीक्षा केंद्र पर जाएंगे तो प्रवेश के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, www.rrbapply.gov.in पे लॉगिन करना होगा। आप आधार कार्ड परीक्षा हाल में लेके जाएंगे, आधार कार्ड सत्यापन किया होना चाहिए। यदि नहीं किया है तो परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करने के लिए आपको www.rrbapply.gov.in पर लॉगिन करके अपने क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करें। मतलब आपको वहाँ पे लॉगिन करके आपको दिखाना होगा। यही बोल रहा है कि आपको अपने जो है आधार कार्ड को क्रेडेंशियल करना पड़ेगा, इस वेबसाइट पे करके आपको दिखाना पड़ेगा। ये चीज़ यही बोल रहा है। इसके बाद जो 5वां नंबर है, जिनका आधार सत्यापन हुआ है, जिनका आधार कार्ड सत्यापन हो चुका है, वो अपना UIDAI अनलॉक करें। मतलब देखो, आधार कार्ड में क्या होता है कि इसको अनलॉक करके रखना चाहिए जब आप कहीं जाते हैं तब। नहीं, यदि आप इसको अनलॉक नहीं करके रखेंगे तो आपका आधार से संबंधित कोई भी चीज कोई देख नहीं पाएगा, कि आप सत्यापन नहीं कर पाएगा। मतलब यदि UIDAI आप अनलॉक नहीं करके रखेंगे तो कोई भी, जैसे मान लो आपने पासवर्ड लगा रखा है वगैरह, तो आपका कोई चेक नहीं कर पाएगा। तो वही चीज बोल रहा है कि जिनका आधार सत्यापन हुआ है वो अपना UIDAI अनलॉक करके रखें। आप अनलॉक करके रखेंगे ताकि वो आसानी से आपको वहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे कि आप वही हो जो आपने आवेदन किए हैं, कोई दूसरा ना बैठे। ये इसमें 5वां पॉइंट इसमें है।
6 नंबर पे है कि किसी भी अपडेट के लिए आरआरबी की वेबसाइट को ही फॉलो करें। बोल रहा है कि आप कोई भी अपडेट चाहिए, जैसे एग्जाम का, एडमिट कार्ड का या एग्जाम सिटी वगैरह का, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी अपडेट के लिए आपको आरआरबी की वेबसाइट को ही चेक करना। भाई किसी वेबसाइट पे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये बोला कि आप हमारे वेबसाइट पे चेक करें, यहाँ पे आपको जो जानकारी दी जाएगी वो सही दी जाएगी, बाकी और कहीं करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो 7वां नंबर है, इसमें दिया है कि दलालों से सावधान रहें। इसका कहने मतलब है कि मैं सीबीटी मोड में एग्जाम कराऊंगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो आपका बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदारी से एग्जाम कराया जाएगा। आप अपने दलालों से वगैरह से सावधान रहें, आप किसी को पैसे पूछे ना दें, आप किसी से संपर्क में ना आए, वो आपसे पैसा फालतू ले लेंगे। वो क्या है, सीबीटी मोड में एग्जाम है, आपका कोई भी कहीं कुछ नहीं लगने वाला है। यही चीज़ वो 7वें पॉइंट में दिया है। और एक बार मैं और रिपीट करना चाहूँगा आपको, एग्जाम आपका 28 से 30 अप्रैल के बीच में 3 दिन चलेगा। एसटीएससी के जो कैंडिडेट हैं वो 10 दिन पहले उनका जो वेबसाइट पे लाइव कर दिया जाएगा, सिटी और तिथि कब एग्जाम है और उनका टिकट का संबंधित जो भी जानकारी दे दी जाएगी, कौन सी ट्रेन में कब जाना है। इसके बाद एडमिट कार्ड 4 दिन पहले आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आधार कार्ड परीक्षा हाल में लेके आपको जाना अनिवार्य है, नहीं जाएंगे बाहर कर दिए जाएंगे। आधार सत्यापन किया होना चाहिए, आवेदन करने के बाद आपको दिया गया था मौका, यदि नहीं किया है तो आपको वहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके क्रेडेंशियल के साथ करके लॉगिन करना होगा। जिनका आधार सत्यापन हुआ है वो अपना यूआईडीआई को अनलॉक रखें। किसी भी अपडेट के लिए आप वेबसाइट को, इसी आरआरबी की वेबसाइट को फॉलो करें, दलालों से सावधान रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।